देखिए त्वरण है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको ना। त्वरण, त्वरण समझिए पहले। जैसे हम लोग जो है साइकिल चलाते हो, सब लोग साइकिल चलाते हो, मान लेते हैं आप जो है साइकिल चलाना शुरू किए, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट पे हैं और आप साइकिल चलाना शुरू किए, ठीक है, और क्या जब चला रहे हैं आप, मैं रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ, चला रहे हैं आप, तो मान लेता हूँ कि आपका चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आप यहाँ से जो है आगे जा रहे हैं, एक ऐसा जगह आया जहाँ पे आपको रुकना है, तो आप ब्रेक मारिएगा आप रुक जाएंगे ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वेग 10 था, 10 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन आप जाके जब ब्रेक मारिए तो रुक जाइएगा, तो उस समय वेग क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा ना, वेग बदल गया ना। पसंद आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपका वेग कितना था, जब आप साइकिल चला रहे थे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, आप जाके आगे गए जहाँ पे आपको रुकना, वहाँ पे ब्रेक मारे, वहाँ पर रुक गए, आपका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको इतना तो पता चल रहा है कि वेग में परिवर्तन हुआ है, मतलब वेग में बदलाव हुआ है। यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड था, कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। या आप चलिए आप रुके हुए हैं तो वेग आपका क्या है, मान लीजिए बिंदु है, यहाँ पे आप रुके हुए हैं, बना एक व्यक्ति है यहाँ पे रुका हुआ है, ये इसका जो वेग है v बराबर कितना होगा 0। हालांकि देखिए जो शुरुआती वेग होता है ना, उसको प्रारंभिक वेग भी बोल सकते हैं और उसको u द्वारा लिखते हैं। जब दो वेग होता है तो उसमें जो शुरुआती वेग है, प्रारंभिक वेग है, उसको u द्वारा लिखते हैं। 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। u बराबर है 0 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0 मीटर प्रति सेकेंड। आप रुके हुए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं चाहे कुछ भी चलाते हैं, तो आप रुके पहले तो आपका वेग 0 रहता है, रुके हुए हैं, तो अब उसको जब पैडल मारिएगा चलाइएगा, उसको चलने लगेगा, तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा ना, और जितना जोर से पैडल मारिएगा उतने तेज भागेगी साइकिल। यह तो जैसे मान लेते बहुत तेज साइकिल चलाए और मेरा जो वेग है वो बढ़कर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब v बराबर कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये यू से डर नहीं रहा हो, यू और v से, यू मतलब प्रारंभिक वेग और v मतलब अंतिम वेग है ना, ये होता है। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अब बताइए वेग बदला कि नहीं बदला, आपका बदला 0 से कितना हो गया। चलिए एक चीज तो समझ में आया कि वेग बदला तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय भी लगा होगा, कितने समय में बदल गया। जैसे 0 से 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ तो कितना समय में हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दर। फिजिक्स में दर का मतलब समय होता है। मतलब अगर आप ऐसे कहिएगा कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे वेग में परिवर्तन हुआ है ना, वेग में परिवर्तन, तो लिखेंगे यहाँ पे वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर माने समय, बेटा में समय को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा में समय। समय का मतलब फिजिक्स में दर होता है, दर उसी को बोला जाता है। दर मतलब फिजिक्स, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं ना, मतलब आप दर को किससे संबंधित समझिएगा, समय से संबंधित समझना है आपको। मैथ में रेट हो जाता है दर का मतलब, फिजिक्स में दर का मतलब किससे संबंधित है, समय से संबंधित है। तो आप इसके सूत्र से बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर, समय का मतलब दर ना, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा याद हुआ। चलिए, तो ये त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा में समय। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो है, ये छोड़िए, मैं एक दूसरा वेग देता हूँ। मान लेता हूँ कि प्रारंभिक वेग इसका 0 ना होकर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ये दूसरी स्थिति, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था। दूसरा केस में अगर कोई व्यक्ति है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, वो साइकिल चलाया चाहे भाग गया, जैसे भी गया उसका जो है वेग बदल गया, यहाँ पे आया तो इसका वेग कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। मैं बोलूंगा कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, अरे 10 था, हो गया कितना 20, तो कितना परिवर्तन हुआ है 10 का हुआ है। कैसे पता चला,
10 कैसे पता चला? मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाओगे कि प्रारंभिक में से अंतिम घटाओगे? अंतिम वेग में से क्या घटाओगे? प्रारंभिक वेग घटाओगे तो ना पता चलेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे त्वरण को लिखते हैं ए द्वारा ना, त्वरण को ए द्वारा सूचित करते हैं तो बराबर। अच्छा ये बताइए ए बराबर वेग में परिवर्तन, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक, प्रारंभिक में से अंतिम, अंतिम में से प्रारंभिक, अंतिम क्या है? भी माइनस यू, भी माइनस यू अब बटा में समय है टी। ये आपका हो जाता है फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला है ना, परिभाषा से, त्वरण के परिभाषा से। असल में ये फिर से समझिए, त्वरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो त्वरण जो है संबंधित है वेग परिवर्तन से ना, मतलब जब वेग में बदलाव होगा, कभी से मैं वेग वेग कर रहा हूँ, समझ रहा है वेग मतलब आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति शुरू में ऐसे खड़ा है या बाइक पर बैठे हो सब लोग, तो बाइक कभी कभी स्लो चलती है, एक्सीलरेटर पर तेज चलती है, तो चाल कम बेसी होता है ना उसका। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने से आगे ये वोटर आ गया, रोड पर रहता है, तो आप उस समय क्या कीजिएगा? उसे खुला दीजिएगा, स्लो कीजिएगा ना। तो आपका वेग मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, चाहे 60 मीटर प्रति सेकंड था, तो आप ब्रेकर के पास पहुंचिएगा तो वहाँ पे स्लो करना पड़ेगा, तो आपका चाल क्या होगा? वहाँ पे चाल या वेग क्या होगा? कम होगा। वेग बदला ना आपका। आप साइकिल चलाते हैं, आप सभी लोग साइकिल चलाते हैं, स्कूल भी गए होंगे, तो इधर से जब खाली रास्ता हो तो तेज जाते होंगे, और जहाँ पे भीड़ रहता है वहाँ पे स्लो करते हैं ना, तो चाल में अंतर नहीं हुआ, उसमें तेज चला रहा है तब धीरे चला रहा है, समझ रही है? वही है वेग, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है वेग में बदलाव जो होगा और कितने समय में बदलाव हुआ, उसी के अनुपात को बोलते हैं त्वरण। मतलब मैं बोल सकता हूँ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना। त्वरण को ए द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, बराबर। अब वेग में परिवर्तन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा लेंगे, तो भी में से क्या घटा लेंगे? यू घटाएंगे। अब बटा में समय है तो समय सेकंड, ठीक है। दे रहा है आपका सूत्र, फार्मूला, परिभाषा से प्राप्त हुआ फार्मूला। अब हम देखेंगे कि इससे इसका मात्रक भी तो निकालेंगे। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक भी निकालते हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए ये है ना, तो यहाँ पे लिखिए त्वरण है ना, ये त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक बराबर क्या होगा? ये दोनों अच्छी बताइए, वेग में से वेग घटाइएगा तो क्या बचेगा? बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप जहाँ दुकान पे गए हैं, ठीक है, 10 केजी आलू खरीदे, अब में से 5 केजी दे दिए किसी को, तो 5 केजी बचेगा। क्या बचेगा? 5 केजी क्या बचेगा? आलू है ना बचेगा। असल में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वैसे ही वेग है, कोई दोनों वेग है, वेग में से वेग घटाएंगे तो क्या बचेगा? वेग ही बचेगा। तो इसको वेग बोल सकते हैं ना, मतलब ये वेग में से वेग घटे तो वेग ही बचेगा, तुरंत थोड़ी हो जाएगा ये। तो वेग में से जो वेग घटाता है तो वेग ही बचता है, तो यहाँ पे वेग होगा, तो पर क्या लिखेंगे? वेग का मात्रक, वेग का मात्रक बटा में समय का मात्रक, ठीक है। फिर यही बतिया त्वरण का मात्रक सीधे लिखते हैं हम आगे। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर बटा में सेकेंड, है ना, प्रति का मतलब बटा होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? बटा में सेकेंड। अब देखिए मीटर के बटा में सेकेंड था, लेकिन सेकेंड के बटा में कुछ नहीं था, क्या मान लेंगे? एक। और जब बटा का बटा रहता है तो उस सूत्र में क्या करते हैं हम लोग? पलट जाता है ना। जब a बटा b और उसके बटा में c बटा d होगा, तो उस समय जो है धागा में है, इसको गुणा में बदलेगा तो क्या होगा? ये पलट जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मीटर बटा में सेकेंड, ऊपर एक जाएगा बटा नीचे आएगा सेकेंड, तो ये मिला जुला क्या आया? ऊपर मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, ये ना आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या लिखने का तरीका और बताया हूँ मैं, इसको ऐसे भी मीटर और सेकेंड का पावर -2, आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। क्या जी नहीं समझ में आ रहा है? तो कैसे देख रही हो? तो बढ़िया से देखो कि लगे कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक बार शुरू से देख लीजिए। परिभाषा क्या है किताब में, आप जैसे भी समझना है समझिए। सबको पता है कि जो है वेग हमेशा वेग बदलेगा, समान वेग से जो है हम लोग कभी चल नहीं सकते हैं, ऐसा दौड़ नहीं सकते हैं, हम लोग का ये हमेशा बदलते रहता है। आप साइकिल चलाइए, चाहे मोटरसाइकिल चलाइए, चाहे कुछ चलाइए,
वेग क्या होगा, बदलेगा। तो वेग बदलेगा तो बदलने में कुछ ना कुछ समय लगता है, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण किसके द्वारा लिखेंगे, ए द्वारा लिखेंगे। तो ए बराबर है वेग में परिवर्तन है ना, वेग में परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग घटा देंगे अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग, बटा में समय है, बटा में सेकेंड। ये तो फॉर्मूला हुआ, ये तो हुआ फॉर्मूला। अब त्वरण का मात्रक निकालना है तो समय का मात्रक जोड़ देंगे। त्वरण का मात्रक, ये वेग का मात्रक क्यों लिखे हैं, क्योंकि वेग में से वेग घटाने पर वेग ही मिलता है। तो वेग का मात्रक बटा में समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर बटा में सेकेंड है, लेकिन सेकेंड के बटा में कुछ नहीं, वेग मान लेंगे। तो अब देखिए जब बटा का बटा रहता है तो उस समय क्या होता है कि नीचे वाला पलट जाता है, ऊपर चला जाता है ना। तो मीटर बटा में सेकेंड है, गुणे ऊपर एक चला जाएगा, नीचे सेकेंड। तो ऊपर मीटर का गुणा एक में करें तो मीटर का मीटर और सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और यह एक सदिश राशि है, ये भी कैसी राशि है, एक जो है सदिश राशि है। जो त्वरण है स्टार पंडाल के लिए लिख लीजिएगा, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कौन, त्वरण। हालांकि ये सारी चीज 9th क्लास में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं ना।